वसिद्धे धूमचल मणुवं गदिं पाते वोचामि समय पाहुळु मिणमो सुद केवली भणिदम। समय सार परमागम में आचार्य कुंद बंद की प्रक्रिया समझा रहे हैं। बंद क्यों होता है, बंद का मूलभूत कारण क्या है, वो समझा रहे हैं। हम जैन लोग हैं, जन्म से हमने कभी हिंसा नहीं की, ठीक है, और करते भी नहीं है। कोई कहे कि तुम्हें 100, 200, 500 रुपए मिलेंगे, तुम ये चींटी को मार दो, तो भी हम लोगों के हाथ चलते नहीं है। पैसे लेकर के भी हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे बचपन से ही संस्कार है। लेकिन फिर भी मान्यता में यह है कि यदि मैं चाहूं तो कर सकता हूं। बस जो ये हमारी मान्यता है कि मैं कर सकता हूं, इसका नाम है अध्यवसाय, कर्तृत्व बुद्धि। ठीक है, कर्तृत्व, पहले तो अपन को ये कर्तृत्व बुद्धि से बंद होता है। इस बात को समझाने के लिए पहले 20 गाथाएं बनाई। पहले तो दूसरा ही सिद्धांत समझाते रहे कि सारी दुनिया ये कहती है अच्छा करोगे तो अच्छे कर्म मिलेंगे, बुरे करोगे तो बुरे कर्म मिलेंगे। लेकिन आचार्य कुंद कह रहे, अरे करना तुम्हारे हाथ में थोड़ा ही है। करोगे का क्या मतलब, करना हाथ में ही नहीं है। तो ये जो मैं कर सकता हूँ, जैसे मान लो हम पानी छान कर पीते हैं, तो हमें यदि इस बात का अहंकार है कि देखो मैंने पानी छानता हूँ इसलिए जीवों की रक्षा हो गई, तो ये अध्यवसाय। समझ में आया बात? यानी कि मैंने कुछ किया है, मैं कर सकता हूँ। देखो मैं पानी छानता या नहीं छानता वो अलग मैटर है, लेकिन जिन जीवों की रक्षा हुई है वे अपने आयु कर्म से बचे हैं। ये तो सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, सहज निमित्त नैमित्तिक। तो हम तो निमित्त बनते हैं, वास्तव में कर्ता नहीं होते हैं। इस चीज पर ही ज्यादा फोकस है। ये नव तत्वों में यही चीज समझाई जा रही है। और देखो अभी जो आज की जो गाथा है ना, कौन सी गाथा है आज की, 268 नंबर की गाथा। 267 तक की गाथाएं हो गई है, 267 तक हो गई है। उसके आगे की दो गाथाएं ये कह रही हैं कि अभी तक तो हमने आपको ये कहा कि मैं करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं यदि कर्तापने को मानता हूं तो ये अध्यवसान है और इससे बंद होता है। ठीक है, लेकिन अब आज की गाथा ये कह रही है कि अकेला कर्तापना ही अध्यवसान नहीं है, अकेला कर्तृत्व बुद्धि ही अध्यवसान नहीं है, साथ में शेष 3 बुद्धि और भी तो बच रही है ना। 4 मिथ्या बुद्धि है, तो बाकी की जो 3 मिथ्या बुद्धि है उनको मत भूल जाना, उनको भी साथ में ही रखना। ये चारों ही मिथ्या बुद्धि जब तक रहती है तब तक मिथ्या अभिप्राय रहता है, और उस मिथ्या अभिप्राय को अध्यवसान कहते हैं, और उस अध्यवसान से बंद होता है। ये समझा रहे हैं आज। आज की जो गाथाएं हैं, 2 गाथाएं, वे दोनों गाथाओं का जो भाव है, जो बात है, सेम टू सेम गाथाएं पहले भी आप पढ़ चुके हैं एकदम। मतलब गाथा के शब्दार्थ अलग हो सकते हैं, मतलब शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन अर्थ भाव वो एकदम एक जैसा ही। कहाँ पढ़े हैं मैं बताऊंगा, इसी समय सार में पढ़े हैं। सबसे पहले गाथा पढ़े, सौवे करे दी जीवो अज्वसाणेन तिरियणे रहिए देवमणुये ये सौवे पुण्यम पावम चणेयविहम धम्मा धम्मम चित्तः जीवा जीवे अलोक गोगम च सौवे करे दी जीवो अज्वसाणेन अपाणम। ये दोनों गाथा है जो अभी सामने देख रहे हैं आप, ये दोनों गाथा है। सव्वे करेदि जीवो अज्वसाणेन, ये जो जीव है वो सव्वे यानी सब कुछ, जो कुछ भी इसके आंखों के सामने दिखाई देता है उन सब को ही है अज्वसाणेन, अज्वसान के कारण क्या करता है, अपने रूप कर देता है। ये बात कहाँ से ली, अगली गाथा से। ये सब जो सेकंड गाथा ना, दूसरी गाथा, उसमें भी सबसे लास्ट का शब्द है अपाणम। जीवो अपाणम करेदी, चौथी लाइन, यानी कि जो दूसरी गाथा है यानी चौथी लाइन हुई,
उसमें सबसे नीचे की तरफ अप्पाणम लिखा है। ये अप्पाणम ऊपर की गाथा में भी आप कॉपी पेस्ट कर लेना, मतलब ठीक ऐसा चलता है, अर्थ करते हैं सब। तो कहने का अर्थ क्या होता है कि अप्पाणम करेदी यानी अपने रूप करता है, अपने रूप करता है। किसको अपने रूप करता है कि तिरीय, तिरीय माने त्रियंच, त्रियंच पने को, नेरय मतलब नरक पने को, देव देव पने को, मनुए यानी मनुष्य पने को, ये जीव अपने रूप ही करता है। यानी जब जौन सी गति में गया उस गति रूप स्वयं अपने आप को वैसा ही मानने लगता है, वैसा ही करने लगता है। किस कारण? अध्यवसाण है, अध्यवसान से। ये तो एक बात हो गई, एक सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस ऊपर की गाथा में, सव्वे पुण्यम पावम च नैय विहम, नैय मन है अनेक, विहम यानी प्रकार, अनेक प्रकार, नेय विहम का मतलब होता है अनेक प्रकार के जो पुण्य और पाप हैं उन सबको भी यह जीव अपने रूप करता है। ये अपने रूप करता है, ये सब बार बार कॉपी पेस्ट कर लेना। एक बार कहते हैं बार बार कॉपी कर लेते हैं उसको। तो दूसरा सेंटेंस हो गया, ये दूसरा हो गया। पहला क्या था कि जो चार गतियों के जो शरीर धारण करता है यह जीव, उन शरीर रूप अपने आप को समझने लगता है और उसका कारण अध्यवसान है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि अनेक प्रकार के जो पुण्य और अनेक प्रकार के जो पाप हैं उन सब को भी अपने रूप कर लेता है, उसका भी कारण अध्यवसान है। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात, धम्मा धम्मम, धर्मास्ति का है और अधर्मास्ति का है। धर्म मतलब वो धर्म नहीं, यहाँ धर्मास्ति का है। तहा तथा जीवा जीवे, जीव और जीव, अलोगम लोगम चे, अलोकाकाश और लोकाकाश, लोकाकाश और लोकाकाश, जीव अजीव, धर्म अधर्म। आप कहोगे इसमें तो काल छूट गया। काल छूट गया, पुद्गल छूट गया। कोई बात नहीं है, ये तो क्या है मोटे तौर पर है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखो, जीवा जीवे, डोंट डिस्टर्ब पे कर देते हैं। हाँ, तो देखो ये क्या कहते हैं, जीवा जीवे, जीव और अजीव। तो अजीव में बाकी के पांचों आ जाते हैं, काल भी आ जाता है, पुद्गल भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो धर्म अधर्म आकाश काल जीव अजीव है, सब ले लेना, पुद्गल भी ले लेना। इन सभी द्रव्यों को भी अप्पाणम करे दी, अपने रूप करता है। क्यों करता है कि अध्यवसाने, अध्यवसान के कारण, मिथ्या अभिप्राय के कारण। ये तीसरी बात है। तीन बातें हो गई टोटल। पहली बात है नर नारकादि जो पर्याय है, नरक गति है, त्रियंच गति है, इनकी जो पर्याय हैं उनको अपने रूप करता है, ये पहली बात है। दूसरी बात, पुण्य पाप के जो भाव हैं उनको अपने रूप करता है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात है कि जो धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय जो द्रव्य हैं उन सब में भी एकत्व ममत्व स्थापित कर लेता है, ये तीसरी बात। ये तीन बातें अध्यवसान से मोहित जीव करता है, ये बात। हाँ, समझ में आई की बात। तो इस तरह से ये गाथाओं का मूल जो है शब्दार्थ हुआ। अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। यह जीव अध्यवसान से त्रियंच नारक देव नर, अर पुण्य एवं पाप सब पर्याय मय निज को करे। वह जीव और अजीव एवं धर्म और अधर्ममय, अरलोक और अलोक इन सब मय स्वयं निज को करे। हिंदी एकदम सरल है। कुल मिलाकर ये है, आपको लग रहा होगा इसमें कि ये जो धर्म अधर्म को अपने रूप कैसे करता है। चलो मैं मनुष्य पर्याय में आया हूं तो मैं अपने आप को मनुष्य मान सकता हूँ, मैं त्रियंच बन जाऊं तो त्रियंच मान सकता हूँ, देव बन जाऊं तो देव मान सकता हूँ, ये बात तो ठीक है। चलो पुण्य पाप की बात भी ठीक है कि यदि मेरे पुण्य रूप परिणाम होते हैं तो मैं अपने आप को पुण्यात्मा समझने लगूं, पाप रूप परिणाम हुए तो पापात्मा समझने लगूं, ये बात भी चलो ठीक है। लेकिन जो ये धर्मास्ति का है और अधर्मास्ति का है, इसको मैं कैसे अपने आप में घटित करता हूँ, इसको अपने रूप कैसे करता हूँ, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको लगता होगा। और ये प्रश्न पहले भी आया है
इसी समय सार में 2 बार ये चर्चा आ चुकी है, आज तो तीसरी बार आ रही है। कब आई थी, कहाँ आई थी? देखो, अनुशीलन के पहले भाग में ही, गाथा नंबर 36 और 37। गाथा नंबर 36 और 37 में भी ये बात आई थी, एक पहला नंबर जगह। फिर दूसरी जगह कब आई थी कि गाथा नंबर 96, उसमें भी आई थी ये बात। और अब तो ये तीसरी बार आ रही है। तो बात ये तीसरी बार चल रही है। और क्या कह रहे हैं, उसका उत्तर यही है कि जब हमारा उपयोग जिस काम में लगता है, उस वक्त हमारा उपयोग उस काम रूप स्वयं हो जाता है। हो जाता है मतलब कहने में भी आता है। जैसे हम कहा कि जहां हमारा उपयोग, कहते ना, ये भाई तुम्हारा ध्यान किधर है, जिधर ध्यान होता है वैसा ही मान लिया जाता है। जगत में 3 प्रकार के पदार्थ हैं, मतलब कोई भी शब्द 3 जगह प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये पेन है, तो ये पेन तो पेन है ही, और इधर मैं कागज पे एक पेन शब्द लिखूंगा, वो शब्द भी पेन है। ठीक है। कोई कहे कि मैं पेन को खा के दिखाऊं, कि खाएगा तो तेरे दांत भी टूट सकते हैं। कि ये पेन लिखेगा कागज में और उसको खा के चबा के भी दिखा सकता है। ऐसा ही। तो वो लिखा हुआ शब्द है वो भी पेन है, और जो वस्तु है वो भी पेन है, और जो ज्ञान की पर्याय इस पेन को जानती है, वो ज्ञान की पर्याय भी उस वक्त के लिए पेन है। समझ में आई कि नहीं? तो ये जो 3 प्रकार की चीजें होती है, तो इसी प्रकार ये 3 नए भी कहलाते हैं, है ना। इनको बोलते हैं शब्द नए, अर्थ नए। ये जो पेन है ये अर्थ माने वस्तु है, तो ये अर्थ नए हुआ। जो शब्द लिखा हुआ है वो शब्द नए हुआ, और जो ज्ञान की पर्याय इसको जानती है पेन को, वो ज्ञान की पर्याय जो है ज्ञान नए हुआ। तो शब्द नए, अर्थ नए और ज्ञान नए, ऐसे 3 प्रकार के नए होते हैं। ये अलग नए हैं। 7 नए तो आपने पढ़े, निगम वगैरह, निश्चय व्यवहार भी पढ़े, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक पढ़े, ये 3 नए अलग होते हैं। ठीक है। तो इस नए के जो सिद्धांत के आधार पर यदि देखें, तो जो ज्ञान की पर्याय धर्म द्रव्य का स्वरूप विचारती है, जो ज्ञान की पर्याय अधर्म का स्वरूप विचारती है, आकाश का, काल का, है उसका स्वरूप में लगी हुई है, चिंतन में, समझने में, है चित्त डूबा हुआ है, उस समय के लिए वो ज्ञान की पर्याय धर्मास्तिकाय रूप है, धर्मास्तिकाय बन गई है उतने समय के लिए। तो इस प्रकार से यह जीव धर्मास्तिकाय में भी एकत्व ममत्व कर लेता है। अभी भी थोड़ा सा गले नहीं उतरती बात, लगता है अरे कहाँ कर लिया। लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि मान लो मैंने 6 द्रव्यों का स्वरूप अच्छी तरह समझ लिया, मेरी ज्ञान की पर्याय में 6 द्रव्य अच्छी तरह समझ में आ गए, और उस ज्ञान के कारण मैं अपने आप को अभिमानी, अरे मुझे तो सब आता है, मुझे तो मालूम है 6 द्रव्यों का स्वरूप, मैं तो समझा सकता हूँ, मुझे उनकी परिभाषाएं मालूम, भेद प्रभेद मालूम। तो ये क्या हो गया? ये भी तो उसके साथ एकत्व मत हो गया ना, उस ज्ञान की पर्याय के साथ। और कौन सी ज्ञान, आप कहोगे इसमें बुरा क्या है? अच्छी बात है, ज्ञान की पर्याय के साथ तो एकत्व हो गया तो अच्छी बात है, ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, आप ये लॉजिक दे सकते हैं। लेकिन लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो क्षयोपम ज्ञान है वो क्षण स्थायी है, मतलब वो स्थिर नहीं है, बदल जाता है, इसलिए उसके साथ एकत्व ममत्व करना ठीक नहीं। ज्ञान स्वभाव के साथ एकत्व हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान की जो पर्याय है, जो क्षण स्थायी है, जो क्षयोपम ज्ञान है, तो उसके साथ एकत्व ममत्व ठीक नहीं, वो बदल जाने वाला है। ऐसा कहते, देखो क्षयोपम ज्ञान की तो क्या बात करे, आज है कल नहीं है, बुद्धि पलटते क्या वक्त लगता है, पलट जाती है, कभी कभी जो है मूर्ख बन जाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं। जो क्षयोपम ज्ञान जिसके आधार से हम समझते हैं मुझे इतने शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे को इतनी चीजें याद है, मान लो भूल जाए, मेमोरी चली जाए, तो क्या होगा? हम उस ज्ञान के कारण अपने आप को महान समझ रहे थे, और वो ज्ञान तो खत्म, मेमोरी गई खत्म। मेमोरी नहीं भी जाए तो अगले जन्म में जब जाते हैं मृत्यु के बाद, तो वो ज्ञान तो क्या होता है, वापस ABCD स्कूल में। आज निगोद में कितने निगोदिया जीव हैं, उन निगोदिया जीवों में से बहुत सारे निगोदिया जीव ऐसे हैं
जो पहले कभी बहुत ज्ञानी थे बहुत शास्त्रों को जानते थे, और आज कहाँ है, निगोद में, अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान में। ठीक है ना, तो इसलिए इस क्षयोपम ज्ञान की तो कुछ वैल्यू है ही नहीं। फिर भी यह जीव इस क्षयोपम ज्ञान के साथ भी एकत्व ममत्व करता है। ये तीसरी वाली बात है। पहली और दूसरी बात पे मैंने ज्यादा बल नहीं दिया क्योंकि वो सरल थी, लेकिन तीसरी वाली बात थोड़ी सी गले उतरना कठिन थी, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस किया। तो क्या बात समझ में आई? तीन बातें हैं। एक तो है नर नारकादि पर्यायों में एकत्व ममत्व करता है, दूसरी पुण्य पापादि भावों में एकत्व ममत्व करता है, और तीसरी है जीव अजीव द्रव्यों में एकत्व ममत्व करता है। ये तीन बातें इन दोनों गाथाओं में कही। ठीक। और ये सब करने को ही, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों को ही एक नाम यदि दिया जाए तो वो है अध्यवसान भाव। अभी तक तो कह रहे थे चार मिथ्या बुद्धि, और उनको और भी शॉर्ट करना हो तो कहते हैं अध्यवसान भाव। तो इन अध्यवसान भाव के कारण ही, यानी कि एकत्व ममत्व से भी बंद होता है, अकेले कर्तृत्व से नहीं, एकत्व ममत्व से भी बंद होता है। कर्तृत्व से तो होता ही है और भोक्तृत्व से भी होता है ना। चारों मिथ्या बुद्धि जब तक रहती है तब तक बंद होता रहता है। आप ये कह सकते हैं कि दूसरे दूसरे ग्रंथों में तो कहाँ है कि मिथ्यात्व से बंद होता है, अविरति से बंद होता है, कसाई से होता है, योग से होता है, प्रमाद से होता है। ये क्या चक्कर है? ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ऐसा बात में फर्क आ रहा है बात में कोई फर्क नहीं है, केवल शब्द अलग है, भाव तो वही है। क्यों? मिथ्यात्व माने क्या? मिथ्यात्व माने वही भेद विज्ञान नहीं है, अपने को पर रूप करना, पर को स्वरूप रूप करना, एकत्व मत आ गया सब उसमें। अविरति क्यों होती है? कि जब अपने का ज्ञान नहीं है तो पर द्रव्य को अपना मान लेते हैं, यही तो अवृत्ति है। अपने आत्मा को ध्यान नहीं रखते हैं, वो प्रमाद है। पता नहीं ना, इसलिए तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर शब्द अलग हैं, लेकिन बात यही, इस समय सार में एकदम संक्षिप्त तरीके से, दिखने में तो बहुत विशाल ग्रंथ है और बहुत डिटेल में भी है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अत्यंत संक्षेप में ही नव तत्वों का सार यही बताया है कि जब तक ये चार मिथ्या बुद्धि है तब तक आश्रव बंध है, और जब तक ये मिथ्या बुद्धि चल जाती है, वेद विज्ञान हो जाता है, तो संबर निर्जरा मोक्ष हो जाते हैं। हो गया ना शॉर्ट, सब द्रव्यों का शॉर्ट हो गया। पुण्य पाप को उन्होंने आश्रव बंध में पहले ही मिक्स कर दिया, तो कितना शॉर्ट हो गया? एक स्व एक पर। स्व और पर में भेद ज्ञान करना ये मोक्ष मार्ग है, और स्व पर में भेद ज्ञान नहीं करना ये जो है संसार मार्ग है। दो ही मार्ग पता है, बस इतनी सी बात है इतनी सी बात है। अब देखो ये तीन सेंटेंस बनाए अभी। तीन सेंटेंस कौन से? नर नारकादि पर्याय, पुण्य पाप रूपी भाव, और द्रव्य। तीन तीन बातें ना। इन तीनों बातों को आचार्य जैसे जो दूसरे टीकाकार हैं, दूसरे टीकाकार, उन्होंने दो ही भागों में बांटा है। उन्होंने दो ही भागों में, तीनों को दो में बांट दिया। बांट भी सकते हैं क्योंकि वो जो पुण्य पाप के भाव है वे भी तो पर्यायी हैं। पुण्य पाप के जो भाव हैं वे भी पर्याय हैं, और नर नारकादि हैं वे भी पर्याय हैं। एक सूक्ष्म पर्याय है, एक स्थूल पर्याय है, एक अंतरंग की बात है, एक बहिरंग की पर्याय है, तो दोनों पर्याय ही है देखा जाए तो इसलिए उन दोनों को यदि इकट्ठा कर देवे तो उनको एक नाम दिया जैसे आचार्य ने, कर्म जनित विभाव भाव। कर्म जनित विभाव भाव। और दूसरा जो बचा धर्मास्तिकाय वगैरह, उनको गे धर्मादि गे भाव। एक को नाम दिया विभाव भाव और दूसरे को नाम दिया गेय भाव। बस तीन को दो में ही डिवाइड कर लिया ऐसे। तो ये दो अलग अलग आचार्यों ने इन्हीं बातों को, किसी ने तीन भागों में बांटा, किसी ने दो भागों में बांटा। अब जब दो भाग बचे, तीन को अपन ने दो में कर लिया, तो दो में करते ही आपको पिछली गाथाओं से इसके लिंक बैठा देते हैं। एक हुआ गेय भाव और दूसरा हुआ विभाव भाव, यानी भाव भाव विभावक भाव। अब तो याद आ रहे होंगे शब्द हैं, अब याद आ रहे होंगे। कौन कौन सी गाथा थी? 36वीं गाथा और 37वीं गाथा इसी समय सार में। 36वीं गाथा में तो कहा था कि ये भाव 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 विभावक संबंध से मैं भिन्न हूं, और 37वीं गाथा में कहा था गेय गायक संबंध से भिन्न। ऐसा ऐसा विज्ञान कराया था। देखो याद नहीं हो तो मैं बोल के बताऊं वो गाथा है कौन सी। 36 37वीं गाथा
मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है मोह निर्ममता यही वे, कहें जो जाने समय। ये 36वीं गाथा है। मोह निर्ममता, विभाव भाव है, भाव्य भावक भाव से संबंध तोड़ने की बात। अब 37वीं गाथा। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है धर्म निर्ममता यही वे, कहें जो जाने समय। ये जो है आपकी ज्ञेय ज्ञायक भाव से वेद ज्ञान करने की बात। एक गाथा जो है भाव भावक भावों से वेद ज्ञान कराती है, दूसरी जो है ज्ञेय भावों से वेद ज्ञान कराती है। हो गई ना दो बातें। इन्हीं तीन बातों को इन दो भागों में बांटा है जैसे आचार्य ने। और ये बात अपन 36वीं 37वीं गाथा में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम। और सेकंड टाइम को पढ़े वो भी सुन लीजिए। है, सेकंड टाइम पढ़े थे 96 नंबर की गाथा, 96 नंबर की। उस 96 नंबर की गाथा में कहा था कि ये दो प्रकार की जो अशुद्धि है, दो प्रकार के पदार्थों के साथ ये जीव की जो एकत्व ममत्व आदि की जो मान्यता है, इनको उन्होंने दो अच्छे अच्छे उदाहरणों से समझाया था। बहुत सुंदर उदाहरण थे वो। कौन से उदाहरण देखो, ज्ञेय ज्ञायक भाव से एकत्व ममत्व के लिए उन्होंने उदाहरण दिया था ध्यानाविष्ट पुरुष का। ज्ञेय ज्ञायक भावों से एकत्व ममत्व करने के लिए उदाहरण दिया था ध्यानाविष्ट पुरुष का। और भाव्य भावक भावों के साथ जो एकत्व ममत्व होता है उसके लिए उदाहरण दिया था भूताविष्ट पुरुष का। 96 नंबर की गाथा में आई थी ये बात। है ना। कैसे कि भाव भावक भाव होते हैं राग द्वेष मोह क्रोध मान ईर्ष्या लोभ द्वेष ग्लानि घृणा, ये सब क्या है, भाव भावक भाव है। और जब ये आते हैं तो जीव कैसा होता है, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं करता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या दिया था, भूताविष्ट पुरुष का। भूताविष्ट पुरुष माने ऐसा आदमी जिसको कोई भूत चिपक गया। ऐसे कहते हैं ना, भूत लग गया इसको, जंगल में गया था कोई व्यंतर ने पकड़ लिया इसको, भूत लग गया। तो भूत लग जाता है तो वो आदमी जो है उल्टी सीधी चेष्टाएं करता है, कभी हंसता है कभी रोता है कभी है गुस्सा करता है। वो आदमी असल में नहीं करता, लेकिन वो जो भूत उसके अंदर में प्रवेश हो गया ना, वो करवा देता है ऐसे। तो ऐसे ये जीव वास्तव में तो ज्ञान स्वभाव ही है, लेकिन क्या करे, इसके साथ ये भूत लगे हैं कसायों के, विभाव भावों के भूत। उसकी वजह से ऐसा करता है। ऐसा एग्जाम्पल दिया था 96 में। और दूसरा ज्ञेय भावों के लिए उदाहरण दिया था, वो और अच्छा था। का ध्यानाविष्ट पुरुष, जैसे कोई पुरुष ध्यान करता है कि मैं भैंसा हूं। बफेलो, मेल बफेलो क्या होता है, भैंसा। मैं बहुत बड़ा भैंसा हूँ जिसके बड़े बड़े सींग हैं। और वो ध्यान करते 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 ध्यान में इतना डूब गया कि अपने आप को सच में ही भैंसा ही समझने लगा एकदम। और ऐसा लगने लगा उसको, अरे इतना बड़ा भैंसा हूँ कि इस कमरे में तो मैं फंस गया हूँ, अब इस गेट से बाहर ही नहीं निकलूंगा। है ना। तो ऐसे ही जब हम धर्मादि के ज्ञान में तल्लीन हो जाते हैं, धर्म द्रव्य का स्वरूप अधर्म द्रव्य का स्वरूप, आपको लगेगा ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति जैसी बात है। लेकिन आप याद करिए जब अपन 3 लोक पढ़ रहे थे, तो कितना डूब गए थे ना 3 लोक में। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हम 6 द्रव्यों का स्वरूप समझते हैं, उसमें डूब जाते हैं, तो हमारी आत्मा उस रूप ही हो गई समझ लीजिए। तो ये जो है ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट, ये दो उदाहरणों से ज्ञेय भाव और भावक भावों का उदाहरण 96 गाथा में दूसरी बार पढ़ा। पहली बार 36-37वीं गाथा में, दूसरी बार 96 नंबर की गाथा में, और तीसरी बार 268 और 269 नंबर की गाथा में अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे कि क्या जरूरत थी इतनी रिपीटेशन की, जब 2 बार पहले आ गई बात, अब तीसरी बार फिर क्यों कह रहे हैं, आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा। तो उसका उत्तर, हालांकि मेरे को जितना मालूम है उस अनुसार देता हूं कि ये जो है तीसरी बात शायद इसलिए आई होगी कि अभी अभी पिछली गाथाओं तक ये बात चल रही थी कि मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूं, भले ही करता नहीं हूं,
लेकिन कर सकता हूँ, इस मान्यता से बंद होता है। ये बात चल रही थी। तो आचार्य को लगा कहीं ये श्रोता, क्योंकि अपन पंचम काल के श्रोता है, ज्यादा समझदार तो है नहीं कि सारे में सब समझ जाए। तो अब उन्होंने देखा कह रहे ये कहीं ऐसा न समझ ले केवल ये जो कर्ता भाव है इसी से बंद होता है। तो उनका नहीं नहीं, बाकी की 3 बुद्धि है ना, एकत्व मत करते भोक्तृ चारों ही, उन सबसे ही बंद होता है। इस बात को यहाँ दृढ़ करने के लिए पुनः इस बात को कहा गया। और एक तो उत्तर ये हुआ। दूसरा उत्तर और भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि आचार्य कुंद ने कोई व्यवस्थित तरीके से कोई गाथाओं के सीरियल बना करके कोई ऐसा तो कोई ग्रंथ थोड़ी बनाया था, ये तो बाद में टीकाकारों ने इनको क्रम दिया है। तो कोई गाथा कब कहाँ किस क्रम में आई कह नहीं सकते है, और मिलते जुलते अर्थ की भी अनेक गाथाएं हो सकती है। तो इसलिए ये गाथाएं किस क्रम में आई है ये तो अपन क्या जाने, ये तो टीकाकार जाने। ठीक है, लेकिन टीकाकारों ने भी ये बड़ा अच्छा काम किया, पता नहीं किस गाथा को कहाँ नंबर देना है। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ पर आई। अब इसमें क्या कह रहे हैं, पूरी टीका जो मूल संस्कृत की टीका है ना, हालांकि पूरी तो क्या पढ़ू लेकिन थोड़ी सी पढ़ता हूँ 2-3 लाइन, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या बात चल रही है उसमें। जिस प्रकार यह है आत्मा है, संस्कृत की जो टीका है उसका हिंदी भाव है आत्मघाती का। जिस प्रकार यह आत्मा क्रिया जिसका गर्भ है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है और अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है। ठीक है, एक ही लाइन पढ़ता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिया जिसका गर्भ है, क्रिया जिसका गर्भ है मतलब जो भी अध्यवसान भाव हमारे अंदर हो रहे हैं ना, उसके गर्भ में यानी उसके अंदर में कोई ना कोई क्रिया चल रही है, बाहर में क्रिया नहीं हो रही है। आपको लगता होगा अरे बिना क्रिया के ही बंद क्यों कैसे हो जाता है, बड़े आश्चर्य की बात है, किया कुछ नहीं बंद हो जाता है ना। ऐसा अपन को, क्योंकि जगत में तो अपन क्रिया से ही सब तुलना करते हैं आपस में, तो अपन को तो यही लगता है कि कुछ तो करना चाहिए तभी तो बंद होगा। तो कह रहे कि जो अध्यवसान हो रहा है ना, वो अपने आप में क्रिया है, क्योंकि अध्यवसान में आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं इसको मार दूं, तो वो मारना भी तो एक क्रिया है ना, जो कि आपके अध्यवसान में चल रही है। तो अध्यवसान के अंदर भी एक क्रिया चल रही है, उस क्रिया से जो बंद हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी गंभीर बात है। कभी कभी मुझे लगता है बोरियत होती होगी, गंभीर है बात थोड़ी सी, शब्द भी पुराने हैं, 2000 साल पुराने शब्द हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या बात है। एक प्रश्न और भी है, पूरी टीका नहीं पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन मूल मूल बातें उसमें से खास खास बता देता हूँ आपको। चलो, इसमें देव नारक त्रियंच मनुष्य ये वाली बात तो क्लियर है, इसमें तो क्या समझाना। इसके आगे पुण्य पाप के भाव, उनसे भी अपने आप को पुण्यात्मा पापात्मा समझना, ये बात भी क्लियर है। क्या बताया, आवाज कट गई है, नहीं आती। तो
आप सबका कनेक्शन है क्या? मेरा ही चला गया है। अभी बराबर नहीं पड़ता है। कनेक्शन गया था सर, अभी आया शायद। हाँ या। अभी बराबर देखेंगे। देखो इसमें एक दो बातें और बच रही है, वो पूरी कर देते हैं। हाँ इसको ले जाना। हाँ एक दो बातें और बच रही है, उसको पूरी करके और ये गाथा का भाव पूरा कर देते हैं। इस गाथा में ये बात और आई थी कि जीव के साथ और अजीव के साथ, धर्म द्रव के साथ, अधर्म द्रव के साथ, लोकाकाश के साथ, अलोकाकाश के साथ यह जीव एकत्व ममत्व कर लेता है। ठीक है, उसमें धर्म अधर्म की बात समझ में आ गई, आकाश काल की भी आ गई है। लेकिन जीव के साथ तो एकत्व ममत्व अच्छी बात है, क्योंकि ये तो जीव स्वयं है और स्वयं के साथ तो एकत्व ममत्व होना ही चाहिए। ये एक और प्रश्न है। तो हालांकि ये पहले भी एक बार आया है प्रश्न, तो उस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर कहा है कि अपने से भिन्न दूसरे जीवों के साथ एकत्व ममत्व ऐसा कर लेता है। जैसे ये मेरे स्त्री हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरे माता पिता है। इस प्रकार की जो ये मान्यता है, इसको कहते हैं कि दूसरे जीवों के साथ एकत्व ममत्व करना, ये भी एक अध्यवसान भाव है। पर द्रव्य के साथ वो अपने से भिन्न जीव हो सकता है, अजीव हो सकता है, धर्म धर्म आकाश काल कुछ भी हो सकता है, और मोह राग द्वेष भी हो सकते हैं, नर नारक आदि पर्याय हो सकती है। उन सब के साथ एकत्व ममत्व करना, ये सब जो है अध्यवसान भाव है, और इनसे क्या होता है, बंद होता है। ये एक बात ये भी इसमें आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो बंद का कारण है वो ये है कि ये अध्यवसान भाव है, ये बंद का कारण है। अब इसमें जो है मूल गाथा और उसका भाव तो हो गया, और स्वामी जी के जो विचार हैं, जरा एक दो विचार उनके और पढ़ लेते हैं, जिससे बात पूरी क्लियर हो जाए। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं। देखो ये जो स्त्री पुत्र, भाई बंधु, सगे संबंधी तथा नौकर अन्य जीव हैं, वे सब पर हैं, स्वयं नहीं हैं। तथापि वे सब मेरे हैं और मुझे उपकारी हैं, ऐसा अध्यवसान मिथ्या है। अज्ञानी ऐसे मिथ्या अध्यवसाय से स्वयं को अन्य जीव रूप करता है। स्वयं जीव रूप नहीं करता है, अन्य जीव रूप करता है। ये अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु, अरहंत देव, देव किसी सिवा, अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु के आत्मा है ना, वे भी अन्य जीव हैं, मुझसे भिन्न जीव हैं, पर हैं, स्वयं नहीं है। क्या बार बार, वे मुझसे भिन्न हैं, है ना, पर हैं, स्वयं नहीं है। उन्हें भी अपना हितकारी मानना तथा ये मेरे तारणहार हैं, ऐसी एकत्व ममत्व बुद्धि रूप जो अध्यवसाय है, वह मिथ्या दर्शन है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो निज ज्ञायक भाव को छोड़कर अन्य जीव में अपनेपन का विकल्प करे, तो उस विकल्प से वह जीव अपने आप को अन्य जीव रूप करता है। विकल्प से भी क्या कह रहे हैं कि विकल्प है ना, अपनेपन का विकल्प करे, तो उस विकल्प से भी जीव अपने आप को अन्य जीव रूप करता है। जैसे क्या होता है, हमारे सोचने से तो अन्य जीव हमारे रूप भी नहीं होगा और हम भी अन्य रूप नहीं होते। तो होते कैसे हैं कि विकल्प से होते हैं। जब तक वो विकल्प जुड़ा हुआ है, कौन सा विकल्प, कि ये द्रव्य मेरा है, ये जो विकल्प है, उस विकल्प से ही परद्रव निज से जुड़ा हुआ है। वास्तव में जुड़ा नहीं है, असल में नहीं जुड़ा है, लेकिन ये जो मान्यता है उससे जुड़ा है। जीव रूप करता है, उसका यह अज्ञान है, मिथ्यात्व है। इस प्रकार जानने में आते हुए पुद्गलों के अध्यवसान से स्वयं को पुद्गल रूप करता है। हाँ, स्वयं तो ज्ञायक स्वरूप है, उसे जाने बिना इस शरीर, मन, वाणी, धन, संपत्ति, बाग बंगला, हीरा माणिक मोती आदि अनेक प्रकार के पुद्गलों को अपना जानता हुआ ये मेरे हैं, मुझे लाभदायक हैं, ऐसे अध्यवसान से अज्ञानी जीव स्वयं को पुद्गल द्रव्य रूप करता है। ये बात कुल मिलाकर के यही है कि हम परद्रव्य के साथ में कितना जुड़े हुए हैं। जैसे यूं मानिए कि जगत में तो अनंत पदार्थ, जगत में तो अनंत पदार्थ हैं, और हम उन अनंत पदार्थ तो हमारे ज्ञान में आते नहीं एक साथ, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान में आएंगे, है ना।
हमारे तो कुछ ही गिने चुने पदार्थ आएंगे ख्याल में। जैसे मान लो हमारे कितने फ्रेंड हैं, कितने मिलने जुलने वाले हैं, गिनती के ही होंगे, अनगिनत तो नहीं होंगे, असंख्यात तो नहीं होंगे, संख्यात ही होंगे, है ना। जब संख्यात है, असंख्यात भी नहीं है ना, अनंत की तो बात ही नहीं है, ठीक है, अनंत तो बहुत दूर की बात है, असंख्यात भी नहीं है, तो भी हमारी कसाय कैसी है, अनंतानुबंधी है। समझ में आई बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर से क्लियर करता हूँ। हमारी कसाय तो है अनंतानुबंधी, ठीक है, जबकि ना तो अनंत पदार्थों को हम जानते हैं, और अनंत को जाने दो, उससे छोटी संख्या असंख्यात, उतना भी हम नहीं जान पाते हैं, हम तो सिर्फ संख्यात को जानते हैं। तो हमारी कसाय तो संख्यातानुबंधी होनी चाहिए, असंख्यातानुबंधी होनी चाहिए, ये अनंतानुबंधी कैसे हो गई? समझ में आई बात? देखो फिर से थोड़ा समझिए, हम तो बहुत सीमित लिमिटेड पदार्थ जो हमारे संपर्क में आते हैं पूरे जीवन में, लेकिन फिर भी अनंत पदार्थों के साथ संपर्क होने में जितना पाप लगता है उतना पाप हमें लग रहा है। ये तो गलत, ये तो अन्याय है। पदार्थ तो हम सीमित भोगते हैं और फल हमको लग रहा है अनंत पदार्थों के भोगने का। ये क्या चक्कर है? समझ में आई बात? इसका चक्कर ये है कि जो हमारी मिथ्या मान्यता है, हमारी जो मिथ्या श्रद्धान है, वो ऐसा है कि वो पदार्थ जितने भी हैं आज, वो सारे के सारे छूट जाएं और उनकी जगह दूसरे आ जाएं, तो वो दूसरों के साथ एडजस्ट हो जाती है हमारी श्रद्धा। चलो वो सारे छूट जाएं, फिर दूसरे आ जाएं, तो वो हमारी श्रद्धा फिर एडजस्ट हो जाती है आगे। फिर कहने का अर्थ ये है कि जो जो द्रव्य इसके संपर्क में आएगा, उस द्रव्य में ऑटोमेटिक ये एकत्व मत कर लेता है। समझ में आई कि नहीं? थोड़ा सा मेरा कहने में कितना क्लियर हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं। जैसे सर इसको इससे कह सकते हैं, सर इसको एक इससे कह एग्जाम्पल सकते से हैं। कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल तो ज्यादा सटीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन कोशिश करता हूँ। जैसे आज की घटना है कि जैसे हमारे गांव में जो मंदिर है उसमें चोरी हो गई, कुछ प्रतिमाएं ले गए चोर, ठीक है। अब चोर ले गए, समाज के लोग बहुत परेशान, तो अब चोरी हो गई, प्रतिमाएं चली गई, है ना। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, अपने हाथ में भी क्या है, अपन तो कोशिश कर सकते हैं, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो साम्य भाव रखना ही ठीक है। तो अब जो प्रतिमाएं चली गई, भगवान चले गए, लोग हमारे भगवान को छीन सकते हैं, चोरी करके ले जा सकते हैं, लेकिन क्या अपनी श्रद्धा को चोर सकते हैं क्या? समझ में आई बात? वो भगवान की प्रतिमा ले जा सकते, लेकिन हमारी श्रद्धा को नहीं चुरा सकते, है ना। अपनी श्रद्धा तो रहेगी, और जब श्रद्धा रहेगी तो दूसरे अनेक भगवान फिर आ सकते हैं। तो ऐसे ही वो जो पर पदार्थ हैं वो छूट जाएं, बदल जाएं, फिर दूसरे आ जाएं संपर्क में, ऐसे चलता रहता है लोक में। कितने कितने पदार्थ अपने संपर्क में आ चुके अनंत जन्मों में। तो पदार्थ तो बदल सकते हैं, बदलते 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 अनंत भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अनंत पदार्थ जो अपने संपर्क में आते हैं, और जो भी पदार्थ आता है उसके साथ ही हम एकत्व ममत्व कर लेते हैं, वही तो एक असली बंध का कारण है। वो ये कह रहे हैं, आप ये मत सोचो कि अरे भगवान मैं तो ये थोड़े से पदार्थों से एकत्व ममत्व करता हूँ, थोड़े से की बात नहीं है। अरे ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा में करोगे, वो तो मिल नहीं रहा है ना। जैसे कहोगे अरे साहब मैं, मेरे पास कितनी संपत्ति है, मैं तो बहुत थोड़ा सा आदमी, ऐसा कोई कहे तो उसको कहते हैं आचार्य देव, अरे ये तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे पास है नहीं। यदि तुम्हें 6 खंड की संपत्ति मिल जाती तो तुम मना थोड़ी करते कि नहीं लूंगा। आज भी मिल रही होगी तो तुम तो आगे दौड़ दौड़ करके पकड़ लोगे, है ना। वो तो नहीं मिल रही है, वो तो मजबूरी है। मिले तो कोई पीछे हटने वाला नहीं है। इतनी कसाय अपने अंदर में है। समझ में आई बात? कसाय का लेवल अंदर में कितना है, बाहर दिखता नहीं है। बाहर तो लगेगा अरे क्या है नहीं, ठीक है। इसलिए तो कहने का अर्थ ये है कि जो पर पदार्थ हैं वो बहुत मात्रा में हो चाहे कम मात्रा में हो, लेकिन उनके प्रति जो एकत्व ममत्व है वो अनंत मात्रा में। समझ में आई बात? वो अनंत मात्रा में है, और उसके अनंत मात्रा में होने से भले ही कम पदार्थ भी संपर्क में आते हो, लेकिन उनके साथ अनंत रूप से जुड़ा हुआ है, अनंत रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए अनंतानुबंधी कसाय है, इसलिए मिथ्यात्व है, इसलिए बंद है। ऐसी बात है। ये थोड़ी सी ज्यादा गहन गंभीर बात हो गई आज की, कोई बात नहीं है।
तो आज की चर्चा को यहीं विराम दे देते हैं। आगे श्लोक है एक, हालांकि छोटा ही है श्लोक, सर ले लेते हैं, नहीं तो श्लोक भी ले लेते हैं आज, है ना। देखो 172 नंबर का श्लोक है। यद्यपि चेतन पूर्ण विश्व से भिन्न सदा है, फिर भी निज को करे विश्वमय जिसके कारण, मोह मूल वह अद्य बसाय ही जिसके ना हो, परम प्रतापी दृष्टिवंत वे ही मुनिवर हैं। क्या कह रहे हैं? यद्यपि चेतन पूर्ण विश्व से भिन्न सदा है, ये चेतन कैसा है? विश्व के समस्त द्रव्यों से पूरी तरह भिन्न है, लेकिन फिर भी अपने अज्ञान के कारण, अपने अध्यवसान के कारण निज को पररूप करता है और पर को निज रूप करता है, यानी कि दो द्रव्यों में एकत्व स्थापित कर लेता है। वेद ज्ञान का अपोजिट जो होता है वो कर लेता है। मोह मूल यह अध्यवसान, और ये अध्यवसान का भी जो मूल कारण है वो क्या है? मोह है। और जिसके ना हो और वो मोह जिसके नहीं हो, वो कौन है? वो महामुनीश्वर है, सम्यक दृष्टि है, परम प्रतापी है, वही संसार को जीतते हैं। उन्हीं के बंद नहीं होता है, बाकी सबके बंद होता है, ये बात है। कलश तो एकदम सरल होते हैं और उनमें ज्यादा गहनता गंभीरता नहीं होती, जो मूल गाथा की टीका है उनमें ज्यादा गंभीरता होती है। तो बात तो एकदम सीधी सिंपल है। और इसका बनारसी दास जी का अनुवाद है, वो और पढ़ देता हूँ। सदा कर्म सो भिन्न चेतन सहज चेतन कहो, मोह विकलता मानि मिथ्याति भैरयो, करे विकल्प अनंत अहमति धारिके, जो मुनि सो मुनि जो थिर होई ममत निवारिके। सदा कर्म सो भिन्न सहज चेतन कहो, ये चेतन कैसा है? समस्त कर्मों से भिन्न है, चेतन रूप है, ऐसा है। लेकिन फिर भी मिथ्यात्वी होकर के है, मोह के कारण मिथ्यात्वी होकर के विकलता, विकल हो रहा है, विकल हो रहा है या मिथ्यात्वी हो रहा है, आकुलित व्याकुलित हो रहा है। हमें तो नहीं लगता कि हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं। जैसे मान लो 4 पैसे पास में हो है और सारी सुविधाएं हो, अच्छी जॉब चल रही है, अच्छा खाना पीना हो रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, अच्छा घूमने फिरने को मिल रहा है, क्या दिक्कत है? संसार में सुख है, संसार में सुख है ना, फिर क्या दिक्कत है भाई? समाज में भी थोड़े 4 लोगों के साथ प्रतिष्ठा है तो फिर ठीक है ना, फिर तो क्या दिक्कत है? तब तो यही संसार में ठीक है, हम ऐसा लगता होगा। लेकिन कहते हैं कि जो संसार का जो सुख है वो आकुलतामय है, उससे कभी ना कभी तो बोरियत होगी ही होगी, ऐसा है। और मोक्ष का सुख ऐसा है जो निराकुल है, उससे कभी बोरियत नहीं होगी। और संसार का जो सुख है वो दरअसल सुख नहीं है, लेकिन असली सुख आज तक मिला नहीं है, इसलिए यही सुख आपको सुख जैसा लग रहा है। वास्तव में ये सुख है ही नहीं। जिस दिन असली निराकुल सुख पता लगेगा तब तो ये बेकार लगने लगेगा, एकदम फीका हो जाएगा स्वाद, ऐसा है। करे विकल्प अनंत अहमति धारिके, सोमुनि ज्योतिर होई ममत्त निवारिके। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी जीव पर पदार्थों में अहम बुद्धि धारण करके अनंत विकल्प करता है, किंतु वे मुनिराज ही सच्चे मुनिराज हैं जो पर पदार्थों और विकारी भावों से ममत्व बुद्धि तोड़कर निज भगवान आत्मा में स्थिर हो गए हैं। यानी कि जो अपने आत्मा की आराधना में लगे हैं वे ही सच्चे मुनिराज हैं, और वे ही संसार से पार उतरेंगे। बंद उन्हीं के नहीं होगा, बाकी हम सबके होगा ही होगा, ये बात। कुल मिलाकर के 4 प्रकार की जो मिथ्या बुद्धि है जब तक रहेगी तब तक बंद होगा, और ये 4 मिथ्या बुद्धि टूट गई और बंद से छुट्टी हो गई। सीधा निष्कर्ष यही है इन गाथाओं का, है ना। ये गाथाएं भले ही बहुत विस्तार में है, टीकाएं कुछ है, लेकिन निष्कर्ष एकदम सीधा सिंपल। तो इस प्रकार जो है आज की चर्चा को यही विराम देते हैं, है। इसके आगे की चर्चा आगे करेंगे, ठीक।